नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, वेस्ट बंगाल का कल्चर हो या वहां के रसगुल्ले या फिर वहां रंग बिरंगी विभिन्नता, किसे पसंद नहीं है, किसका मन नहीं करता कि वो एक बार वेस्ट बंगाल ना जा करके देख के आए, कि वहां की चीजें ना देख करके आए। अगर आपका भी मन ऐसा ही करता है तो आज आपको लेकर के पहुंची हूं हिसार के मिनी वेस्ट बंगाल में। जी हाँ, जहां अगर आप आओगे तो आपको एकदम से यूं लगने वाला है कि मानिए वेस्ट बंगाल में आप आ गए हैं, क्योंकि अगर बात करें यहाँ रखी हुई साड़ीज की या फिर यहाँ पर रखी हुई स्पेशल पेंटिंग्स की, हर एक चीज में आपको यूं की यूं बंगाल वाली झलक आने वाली है, यूं की यूं आपको लगने वाला है कि भाई वहीं हम खड़े हैं। ये देखिए, सामने आप पेंटिंग्स देख रहे हैं जो कि हैंडमेड है। खासियत इस जगह की बता दूं कि पूरी की पूरी कलेक्शन यहाँ पर जो है वो सारी की सारी हैंडमेड कलेक्शन है। सबसे अच्छी बात यहाँ की है, और यहाँ पर सबसे स्पेशल इंसान से आपको मिलवाना चाहूंगी मिसेस जीवा राय चौधरी से, जो इस जगह की ओनर हैं, जिनका ये सारा कलेक्शन है। मैम, सबसे पहले तो मतलब शब्द ही नहीं है कि कैसे आपकी इस कलेक्शन की बढ़ाई कर। ये मेरा प्लेजर है कि आप इतना तारीफ कर रहे हैं। ये सब मेरी मेहनत नहीं है, ये जिन्होंने बनाए हैं उनकी मेहनत है। बिल्कुल। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मैम जो है जिन कारीगरों को काम दे रही हैं, सड़क पर वो कारीगर थे। सबसे अच्छी बात इनकी लगी है कि सड़क पर वो कारीगर थे, और आज उनकी काबिलियत से और मैम अपनी मेहनत की वजह से जो है आज उन कारीगरों का घर चला रही हैं, और साथ साथ वेस्ट बंगाल की क्वालिटी हम सब तक पहुंचा रही हैं। मैम, किस तरीके से शुरुआत की इस चीज की आपने? मैं आपको बताती हूँ। इसकी शुरुआत हुई मेरा ऐसा कुछ करने का कभी भी, मैं आई एम टीचर, तो मैं अपनी प्रोफेशन में बहुत खुश थी। बट सडनली एक छोटा सा यूनिट कोलकाता में सिक हो गया पैसे के अभाव से। ठीक है। कारीगर लोग सब घर रास्ते पे आ गए। उसके साथ ही मेरा ससुराल था। तो उन्होंने, जिनका वो यूनिट था, वो लेडी बहुत टैलेंटेड थी। उन्होंने मुझे बोला कि अब तो, मैंने कहा क्या क्या कमी है? तो बोले मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इनको सरवाइव करा सकूं। ठीक है। तो मैंने इकट्ठा किया किसी भी तरह, और मैंने उस यूनिट को बंद नहीं होने दिया। वहां से मेरी शुरुआत हुई। हमने 14 साड़ियां बनाई, हैंडमेड, हैंड ब्लॉक्ड, बांग्लादेश कॉटन के ऊपर। ये देखो, यहाँ बांग्लादेश कॉटन की ब्लॉक साड़ीज रखी हुई हैं। ये 14 साड़ीज से हमारी शुरुआत हुई। और मेरी मदर बहुत एक्साइटेड थी कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि जिस दिन ये साड़ियाँ तैयार हुई हैं मेरे यूनिट में, उसके 3 दिन पहले मेरी मदर हमें छोड़ के चली गई। अरे, इट्स वेरी सैड। हाँ, और ये बन के आए तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि इसको बंद कर देते हैं या किसी और को दे देते हैं और इनको बांट देते हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में शोक वाला माहौल था। दिल्ली से, सभी जगह से मेरे मदर के लिए सब आए हुए थे। उन्होंने छीन लिए मुझसे साड़ियां कि नहीं, हमें ये चाहिए और तुम ये बंद मत करो। इतने ब्यूटीफुल साड़ीज बने हैं। तो वो 14 साड़ी वहीं बट गए। और सबने मुझे कहा कि क्या कॉस्टिंग आई है, मुझे बताओ क्या कॉस्टिंग आई है। मैंने कहा आप लोगों को अच्छा लगा, वही मेरा कॉस्ट है। बिल्कुल। फिर ये बंद नहीं हुआ इसलिए, और तब से वो शुरुआत हुई। हमने साड़ियों से शुरू किया, फिर हम कुर्तीज बनाए, फिर हम कुर्तीज को ब्लॉक करने लगे, फिर कुर्तीज में हैंडवर्क, फिर हमने स्कर्ट्स बनाए। अब हम प्योर सिल्क्स, प्योर तशर, हर फैब्रिक पे हम काम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमने मतलब साड़ीज और सूट्स को रखते हुए हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स में गए। आप दिखाओ, ये हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब पेपर मैश के बने हुए हैं और उसमें हैंड पेंटेड है। सब गांव के लोगों ने बनाए हुए हैं। जी, ये देखिए, ये जो चीज है, आप मुल्तानी मिट्टी और पेपर, सिर्फ 2 चीज से बनी है। कोई प्लास्टिक नहीं है, जल्दी से टूटेगा नहीं, टूट भी जाता है तो सबसे खास बात यह है कि हमारी जो नेचर है, मदर नेचर है, उसको कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला है। इसको आप एज अ पेंसिल स्टैंड यूज कर सकते हो, आप इसमें अपने इयररिंग्स रख सकते हो ड्रेसिंग टेबल में। मल्टी यूटिलिटी पर्पस के लिए यूज। बिल्कुल, और सुंदर बहुत लगता है, यूनिक बहुत लगता है। अच्छा मैम, शुरुआत से शुरू करना चाहूंगी। शुरुआत करती हूँ आपकी साड़ीज से कि साड़ीज में क्या खास है, और सबसे पहले जानना चाहूंगी कि
क्या ये टोटली हैंडमेड है या उसके अंदर सब कुछ हैंडलूम्स है, कुछ भी मशीन लूम की बनी हुई चीजें मेरे पास नहीं है। अरे वाह। चाहे वो कांजीवरम साड़ी हो, हाँ। या फिर ये प्योर इक्कत की साड़ी हो जी। या फिर ये लिनन है, बिल्कुल ठीक है, या फिर ये देखिए ये प्योर सिल्क के ऊपर हैंडवर्क है। आप इसको करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल ये हैंड वर्क है। पीछे से देखिए, साफ साफ दिख रहा है हाथ से किया हुआ और ये काम। हाथ से किया हुआ काम है। तो ये देखिए ये और कलर कॉम्बिनेशन देखिए आप, माशाअल्लाह, मन है कि मतलब ये मन करता है कि सारी की सारी साड़ी जो है यहाँ से घर ले जाएं। जामदानी है जी। जामदानी साड़ी, ठीक है, रियल क्लासी चीजें। सिल्क के ऊपर एसिड डाई ब्लॉक है। उसके बाद ये देखिए प्योर तशर के ऊपर कलमकारी है। जी बिल्कुल मानना पड़ेगा मैडम। और ये देखिए कलर कितने प्यारे हैं, कितना बेस कलर है, कितना प्यारा इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे चूज किया गया है। कोशिश है। ये देखिए दुपट्टे, जी। ये देखिए ये दुपट्टे हैंडमेड हैंडवर्क दुपट्टे, ये देखिए राइट, ये दुपट्टा देखिए बिल्कुल। और ये सबसे यूनिक भी है और भाई मतलब देख किया हुआ है। हाँ। और ये प्योर तशर के ऊपर हैंडवर्क है भाई बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मानना पड़ेगा कि इतना अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल हैंडमेड है, जिसे मन करता है कुछ अच्छी सी चीज पहनने का। लोग क्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई भागते हैं, मतलब ऐसी चीजें उन्हें मिलती नहीं है, और खासतौर से हिसार के लोगों को, तो उनके लिए ये सबसे अच्छी जगह है। सबसे ज्यादा वैरायटी यहाँ पर मिलने वाली है। और सिर्फ साड़ियां ही क्यों, बात करें अगर प्योर लेदर की चीजों की, ट्रॉली बैग है। ये दोनों ही बैग्स आपके एयरक्राफ्ट में हैंड बैगेज में ली जा सकती है। बिल्कुल दोनों ही आराम से प्लेन के अंदर आ जाती है। जी। ये सारे हैंड पेंटिंग्स है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये सब हाथ से बनी हुई ये पेंटिंग। सारी की सारी हाथों से बनाई गई पेंटिंग्स है। हाँ। आप देखेंगे एक बार को देख करके आपको लगता नहीं है। ये देखिए कि पास से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, क्ले से मोटिव्स बनाए गए हैं। अगर आप पास जाके देखोगे जी, तो आपको पता चलेगा ये कि क्ले से बने हुए हैं। हाँ, क्ले से बना हुआ, उसके ऊपर हैंड पेंट करके इसको रंग दिया गया है। जी ये देखिए, मतलब माशा अल्लाह, इतनी सुंदर पेंटिंग्स। भाई अगर आप अपने घर पे लगाते हैं, दीवारों पे लगाते हैं, तो नजर आपके मेहमान की तो दीवारों पर ही अटक जाने वाली है। मैम और क्या स्पेशल है आपके पास? ये तो आपने देखा। फिर हम स्टेनलेस स्टील भी है हमारे पास। स्टेनलेस स्टील, अच्छा, मतलब सारा ही कलेक्शन, घर में जितनी भी जरूरत की चीजें हैं सारी शायद एक ही छत के नीचे है। स्टेनलेस स्टील भी जनरली वो चीजें जो आसानी से यहाँ पे डिजाइनिंग वो नहीं है, ठीक है। ये कैसरोल्स है। हाँ, ये हाँ। देखिए ये इडली स्टैंड्स है। जी जी उसके बाद ये देखिए बड़े इडली स्टैंड्स है। अपम भी है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये चीजें जनरली इस एरिया में यानी कि हरियाणा में मिलती नहीं है, क्योंकि नीड यहाँ पर इन चीजों की इतनी होती नहीं है। अपम स्टैंड्स है। बिल्कुल 3 प्लाई स्टील से बना हुआ है ये। हाँ। बटरफ्लाई कंपनी का जी। ये है। ये स्टेनलेस स्टील इंट्रोड्यूस करने का ये था कि लोगों ने कहा कि स्टेनलेस स्टील हमें चाहिए, और बेसिकली उधर की डिजाइन्स चाहिए, क्योंकि यहाँ जो या डिजाइन हरियाणा में ये चीजें उतनी चलती नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। मुझे लगा कि ठीक है कुछ डिजाइनिंग में अलग करते हैं, तो बिल्कुल। स्टेनलेस और इसके साथ मुझे मेरी जो नजर पड़ी है ये जूट बैग्स पर, शायद यहाँ पर नीचे जो है ये सब भी अवेलेबल है। मतलब सबसे यूनिक है। आपके सोफा के पास आप रखते हैं तो मतलब भाई मैट्स वगैरह रखते हैं, बहुत चीजें रखते हैं, लेकिन ये जो जूट का जो ट्रेंड है ना, ये बिल्कुल हटके है। और ये जूट के बैग से मतलब देख करके लगता है कि कोई क्लासी चीज है। शोरूम में इंट्रोड्यूस किया है फूड, बंगाली फूड। अरे वाह, क्योंकि सबसे बंगाल, बेस्ट चीज। हाँ, और ऐसे आइटम्स जो पूरे हिसार क्या पूरे हरियाणा में नहीं है। हाँ, सीआर पार्क जाओगे तो आपको मिलेगा दिल्ली में। हाँ। लेकिन वहां पे रेट वाइज आप कंपेयर करोगे ऐसी तो कौन सी चीज है, चीज का नाम जानना चाहूंगी। आप आओ, मैं बताती हूँ। बिल्कुल दिखाएंगे आप, मतलब की ये देखो, ये है गोविंद भोग चावल होता है एक, ठीक है। हाँ। अगर आप इसकी खुशबू लोगे तो आपको पता चलेगा कि इस चावल बिल्कुल, मतलब दूर से ही खुशबू एकदम से आ इसका रही है, जोरदार। खीर बहुत अच्छा बनता है, इसका पुलाव बनाइए, इसकी खिचड़ी बनाइए। बहुत छोटे दाने हैं, लेकिन बिल्कुल बहुत ही अच्छी फ्लेवर्ड और टेस्ट वाइज है। राइट। अब मूंग दाल देखिए, इसको सोना मूंग दाल बोलते हैं हम लोग। इसके दाने देखिए, सभी ऑर्गेनिक दालें हैं जी। मतलब यहाँ की एक दाल का जो दाना है, इसका 4 दाना होगा। बिल्कुल, इतनी बारीक मैंने भी पहली बार देखी है ये। हाँ। जी। तो लेकिन इसको टेस्ट करोगे तो पता चलेगा डिफरेंस। मैं बोलूं बड़ी बड़ी बात, उससे पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है।
मटर की दाल है, उड़द की दाल। ये देखिए यहाँ पे, कभी आपने ऐसा उड़द का दाल देखा है बिना छिलके का, साबुत उड़द? कभी नहीं देखा है मैम, ऐसी चीज मैंने कभी देखी ही नहीं है। अच्छा, ये है वहाँ के नारियल। अच्छा, बहुत सारी नदियां होने की वजह से ज्यादातर रिवर कोस्ट नारियल वहाँ मिलते हैं। हाँ। तो बहुत स्वीट होते हैं वहाँ के नारियल। ठीक है। हम लोग यहाँ से जो लेते हैं वो ज्यादातर साउथ से आती है, जो समुन्द्र के किनारे का जी, उपज है। हाँ। ये नारियल नदी के किनारे होने की वजह से बहुत ज्यादा मीठे हैं, ज्यादा मीठे। अच्छा मैम, मीठे से याद आया कि वेस्ट बंगाल की खासियत तो मीठा ही है। हाँ। मीठे में क्या ऐसा स्पेशल? नहीं खिलाऊं तो फिर लोग बोलेंगे आपने क्या खिलाया। हाँ बिल्कुल, बिना रसगुल्ले के तो वेस्ट बंगाल सुना सुना सा ही लगता है। ये देखिए, ये है रसगुल्ले। केसी दास के रसगुल्ले वर्ल्ड फेमस है। अच्छा। हाँ, वो मैं किसी तरह से बहुत मुश्किल दिखाना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ ला पाई हूँ। इट इज नॉट सो इजी। ठीक है, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं दूंगी। मतलब एंटीक करना है तो फिर तरीके से करना है। 20-21 पीसेस हैं, 350 रुपीज का। राइट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सब घर की बनी हुई है। ठीक है। ये है आम काशोंदी बोलते हैं इसको। आम और कच्चा आम और मस्टर्ड का अचार है। ठीक है। मीठे बेर का अचार है। ठीक है। ये कूल लिखा हुआ है। कूल बंगाली में बोला जाता है बेर को। अच्छा, बेर का अचार है। हाँ, मीठे बेर का अचार। भाई वाह। ठीक है। हाँ। उसके बाद मीठा आम का अचार है, मीठा इमली का अचार है। देखो ये। ओके। ये ग्रीन लीफ है। हम लोग कलकत्ता में जो हमारा दार्जिलिंग टी होता है, दिस इज दार्जिलिंग टी। ठीक है। बिल्कुल ग्रीन लीफ टी है। अरे वाह। एक्चुअल टी जो होती है, हमारे लोगों में जो काली पत्ती होती है उसे चाय समझा जाता है, बट एक्चुअली में जो चाय होते हैं वो आप यहाँ से एक बार खरीद के ले जरूर। लीफ टी भी है जी, और आपका ग्रीन टी भी है जी। तो दोनों में से मिल जाएंगे। और कुछ वहाँ के स्पेशल मसाले होते हैं, जैसे आलू दम मसाला, बिरयानी मसाले। ये स्पेशली बंगाली टेस्ट के मसाले हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स आपने रखे हैं, ये सारे बंगाल टेस्ट के हैं। बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज है खजूर का गुड़। खजूर का गुड़? हाँ, मैंने सुना है कि गन्ने का गुड़ सुना होगा। बिल्कुल। लेकिन खजूर का गुड़ ये 400 रुपीज केजी है। ठीक है। तो ये एक हो सकता है कि आपका 80 रुपीज का पड़ेगा एक। राइट। तो ये देखिए, पहली बार आपको दिखा रही हूँ खजूर का गुड़। आपने हमेशा सुना होगा, चॉकलेट खाना भूल जाओगे अगर आप ये गुड़। इट इज सो टेस्टी। रियली, मतलब बहुत टेस्टी है। इस अगर गुड़ का खीर अच्छा नहीं लगता है ना, कभी चीनी नहीं। का खीर इस गुड़ का खीर बनाइए। हाँ। आपको, लेकिन ये मैं पूरे साल अवेलेबल नहीं कर सकती हूँ। खजूर का गुड़ सिर्फ सर्दियों में बनती है, जब खजूर का रस निकलता है। हाँ। फिर उससे ये गुड़ बनती है। मतलब फुल ऑफ वेराइटीज, और वो भी वैरायटी कौन से वाली? एकदम बढ़िया वाली, एकदम मस्त वाली। मैंगो का आम पापड़ है। ये भी, इसका टेस्ट और यहाँ पे जो आम पापड़ मिलते हैं उसके टेस्ट में फर्क आएगा। जी। तो मतलब मैं तो मेरे सारे व्यूअर्स को एक बार ये रिकमेंड जरूर करूंगी कि यहाँ पर इवाज स्टोर पर एक बार आकर के जरूर देखें। ITI चौक पर बिल्कुल नजदीक पड़ता है। गुरुद्वारा रोड की तरफ आप मुड़ते हैं जब ITI चौक से, तो रास्ते में ही आपको जो है इवाज का ये स्टोर दिखता है, जहां पर एक से एक बेहतरीन क्वालिटी, बेशक कपड़ों की बात हो, लेदर की बात हो, या फिर एक्सेसरीज भी देखिए कि बिल्कुल एकदम यूनिक से एक्सेसरीज यहाँ पर रखी हुई हैं। घर पर कुछ भी आपको सजावट के लिए कुछ आइटम्स लगाने हैं, या फिर जूट के जो फ्लोर मैट्स होते हैं उनकी तरफ आप नजर डालें, तो सबसे यूनिक भी, सबसे ट्रेंडी भी, मतलब सारी चीजें जो है एकदम बेहतरीन सी ये चीजें हैं। तो मैम आपको एक प्योर मसलिन सूट दिखाती हूँ। बिल्कुल। कई जगह मैंने देखा है। हाँ, हाँ। कि बोला ये मसलिन है। एक्चुअली दे आर नॉट मसलिन। Right. दिस इज द ओरिजिनल मसलिन। ये देखिए जी, ये मतलब देखने से पता चल जाता है कि ओरिजिनलिटी क्या है। ये सब हाथ का काम है, प्योर मसलिन के ऊपर। दिस इज द दुपट्टा। भाई वाह। देखिए पूरा दुपट्टा है। और इसकी कुर्ती दिखाती हूँ मैं आपको। राइट। ये देखिए, ये दो पूरा सूट का वेट 200 ग्राम नहीं होगा। इतना लाइट, इतना लाइट है। ये देखो, ये प्योर मसलिन का सूट है। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। ये देखिए, मतलब जिसको पता है ना कि भाई क्वालिटी क्या होती है, ग्लासीनेस क्या होती है, तो ग्लासीनेस वाले बंदे को यहाँ पर एक बार आना बनता है। जरूर आइए, जो भी जिनको चाहिए कि कुछ यूनिक चाहिए। बिल्कुल। ये सब हाथ का काम है। ये जो आप काम देख रहे हो, और द फैब्रिक इज प्योर मसलिन। ये देखिए, पूरा कुर्ती को अगर हम ऐसा करें तो एक
माचिस की डिब्बी में आ जाएगी। हाँ, अरे वाह, मतलब सबसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर मुझे तो देखने को मिली हैं। अब बारी है आपके यहाँ पर आने की ट्राई करने की कि क्या स्पेशल। और वैसे देखा है आपने कि शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों में मोस्टली चमक धमक के कपड़े तो हम पहन पहन के बोर हो गए हैं, कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आकर के साड़ीज भी या कुर्तीज भी ले सकते हैं, या एक्सेसरीज जिस तरीके से यहाँ पर रखी हुई है, जूट बैग्स जो कि आजकल नया ट्रेंड बनते जा रहे हैं। प्रोडक्शन लाइन में जो मेरी प्रोडक्शन में है अभी, वो है हैंड ब्लॉक डाइनिंग टेबल मैट्स, रनर, पूरी डाइनिंग टेबल कवर, प्योर भागलपुरी सिल्क के ऊपर ब्लॉक, ये सब मेरे अभी प्रोसेस में है, जो तो मतलब अभी तो भाई ट्रेलर चला है, मूवी तो कि अभी पूरी की पूरी बाकी है। और अगर आपको ये मूवी देखनी है और आपको ये क्वालिटी चाहिए है तो जल्दी से एक बार यहाँ पर आ जाइए, विजिट जरूर कीजिए। और हाँ, शॉपिंग करना तो आप यहाँ पर आएंगे तो शॉपिंग किए बिना तो आप वापिस जा ही नहीं पाएंगे, ये गारंटी मेरी है। तो मैं आपको एक बार रिकमेंड जरूर करूंगी कि हिसार के मिनी वेस्ट बंगाल में यानी कि ईवा स्टोर में एक बार आप आकर के देखें कि क्या खासियत यहाँ पर है। आएंगे तो खरीदे बिना तो वैसे भी नहीं जाएंगे। तो ये छोटी सी अपडेट यहाँ से। और मैम थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी। आपको अच्छा लगा? मेरे लिए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी का टेस्ट ये नहीं है। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे लगा कि नहीं, हम कुछ करेंगे अच्छा। मैम इसका प्रॉपर एड्रेस एक बार बता ये जब आप गुरुद्वारे के सामने से मॉडल टाउन से आते हैं तो जहाँ पे वो सब्जी मंडी लगती है, शेमरॉक बलून स्कूल राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर कैलाश हॉस्पिटल के साथ ही है जी। चलिए, तो मैम ने एड्रेस बता दिया है, फर्स्ट फ्लोर मैम ने एड्रेस आपको बता दिया है। बस बारी इतनी सी है कि आप जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाइए और यहाँ पहुंच के हमें लिख भेजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आखिरकार आपको यहाँ के आइटम्स कैसे लगे हैं, आपको यहाँ की वैरायटी कैसी लगी है। और हाँ, हमारे इस वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके कि कहाँ है आखिरकार हिसार का मिनी वेस्ट बंगाल। इसी के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत, जल्द ही होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए नमस्कार।